हेलो बच्चों, वेलकम टू अवरी क्लास। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 विक्टोरिया जेल से। विक्टोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, सदा प्रसन्न रहो। ठीक है बच्चों, ये एक लेटर है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है अपना बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए। अब मुझे अब मुझे मास में एक बार पत्र लिखने और भेजने का अधिकार मिल गया है। मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर पोलाक, मिस्टर रीच और तुम्हारा ख्याल मुझे आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। तुम मेरे बारे में ज़रा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। ठीक है बच्चों, तो महात्मा गांधी जी लिखते हैं, मुझे एक महीने में एक बार खत लिखने और भेजने का अधिकार मिल गया है। मैं पत्र किससे लिखूं? वो कहते हैं कि मुझे ख्याल मिस्टर पोलक का आया, मिस्टर रीच का आया और तुम्हारा आया, और मैंने तुम्हें पत्र लिखना पसंद किया। इसके बाद कहते हैं कि तुम मेरा ज़रा सा भी चिंता मत करना। ठीक है, मैं पूरा शांति में हूँ। ठीक है, आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए थे, परंतु वे मुझे नहीं दिए गए। और इसके बाद गांधी जी कहते कि बात जो है वो अच्छी, उसकी सेहत अच्छी होगी। और मुझे पता चला है कि तुमने मुझे लेटर भेजा था, लेकिन वो लेटर मुझे नहीं दिया गया। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। क्या वह अब फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि डिप्टी गवर्नर की उदारता की वजह से, उनके दया की वजह से मुझे मालूम हुआ, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, कि बा के स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, सुधार हुआ है। ठीक है, और वो आशा करते हैं कि चलते फिरते होंगे बा। ठीक है, और तुम लोग रोज़ाना सुबह दूध के साथ साबूदाना ले रहे होंगे। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम स्वार्थ उसके योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे। इसके बाद गांधी जी अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम कैसे हो? ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो मैंने जिम्मेदारियां डाली थी, वो तुम उस चीज़ को पूरा कर सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए तुम योग्य हो। ठीक है, योग्य होना, काबिल होना। ठीक है, और तुम उस चीज़ को, उस जिम्मेदारियों को आनंद से, अच्छी तरह से, मज़े से निभा रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने शिक्षा के प्रति असंतोष है। मैं जेल में रहकर अब यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का वादा करती है, का बात करती है, बहुत करती है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ, गांधी जी कहते हैं कि अपने पुत्र को, मैं जानता हूँ तुम अपने शिक्षा को लेकर असंतोष हो, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मैं जेल में रहकर ये समझ गया हूँ कि सिर्फ अक्षर ज्ञान, अल्फ़ाबेटिकल जो ज्ञान है, जैसे हम किताबी ज्ञान है, वो आपके लाइफ में सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपको अपना करेक्टर को अच्छा बनाना है, अपने कर्तव्य का बोध करना है, जो आपको काम दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा और भाइयों को संभालने का अवसर मिला है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि तुमको, जब अभी मैं जेल में हूँ, तो अपने बीमार माँ और भाइयों को संभालने का आपको मौका मिला है, अवसर मिला है। यदि तुम यह काम अच्छी तरह और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। इसके बाद गांधी जी अपने बेटे से कहते हैं कि अगर तुम इन कामों को, अपने बीमार माँ को अच्छी तरह देखते हो और अपने छोटे भाइयों को अच्छी तरह देखते हो, ठीक है, आनंद से, तो आदि शिक्षा आपका पूरा यहाँ हो जाता है। ठीक है, संसार में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इन्हें प्राप्त कर लो, तो संसार के किसी भी कोने में निर्वाह कर सकोगे। ठीक है,
इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि आपको संसार में 3 चीज़ें आपको क्या है महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम संसार में इन तीनों चीज़ों को क्या करते हो, ग्रहण करते हो, ठीक है। अगर तुम इन तीनों प्राप्त करते हो, इन इन तीनों चीज़ों, ये तीनों चीज़ आपके पास है, तो आप संसार के कहीं भी जगह गुजारा, ठीक है, गुजारा कर सकते हो, आप रह सकते हैं, ठीक है। वो 3 बातें क्या है? ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। ये 3 बातें गांधी जी ने क्या क्या बताया है? गांधी जी ने बताया कि अपने आत्मा को अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है, और अपने आप को, ठीक है, और हमें शिक्षा क्या, ईश्वर का सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको पूजा पाठ करने के लिए कहूँ, ठीक है, पूरा दिन, ये नहीं है। आपको अक्षर ज्ञान भी मिलेगा इससे, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान तो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों को दे सको। अक्षर ज्ञान मानी पढ़ाई आपके पास इसीलिए आते हैं ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है, आपने जो कुछ भी समझाया है, समझा है, वो दूसरों को पढ़ा सको या दे सको, समझा सको, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो वर्ड मीनिंग्स अपने जो नीचे आ रहे हैं वो आपको लिखना है बच्चों। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।